बोलो दोस्तों, एक ऐसी अघोरी माता है जो भारत की सबसे शक्तिशाली और सुंदर और फुर्तीली अघोरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपको पता तो चल गया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माता चंचल नाथ अघोरी बाबा की। माता जी के पास अनेकों रहस्यमय शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप जानते कि अघोरी माता के पास माता काली और महादेव की साधना से प्राप्त एक बंगलामुखी जादुई के पास भी है। आप यह सुनकर हैरानी होगी कि यह पास पूरी तरह से जागृत है। इसी छड़ी के आकार के पास को भूलकर भी स्किप न करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता काली या फिर हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, माता चंचल नाथ जी ने अपनी पूरी जटा अपने ही सिर से खोल दिया है और आप अघोरी माता के दर्शन कर सकते हैं। माता जी ने अपनी जटाएं क्यों खोली है और अपने ही आश्रम एक जगह खड़े खड़े कहीं जाने लगे, लेकिन वह गेट से ही वापसी आ गए। दोस्तों, माता जी के जटाएं देख सकते हो, बहुत चमत्कारी हैं माता जी। दोस्तों, अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, अघोरी माता चंचल नाथ जी को आप जानते ही होंगे और माता के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन आज एक ऐसा रहस्य जानेंगे कि आपको वह पता नहीं है। माता जी ने किए काली माता के दर्शन कैसे किए। माता जी मंदिर के बाहर घूमकर मंदिर के आगे बैठ गई और दरवाजे के लॉक को बिना हाथ लगाए तोड़ दिया, वो भी मंत्र शक्ति से। दरवाजा खुलते ही सामने माता काली खड़ी थी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब सब जीव जंतुओं को अलग अलग उम्र दिया था। जब भगवान ने कुत्ते को पृथ्वी पर भेजा तब उससे कहा कि तुम्हें सिर्फ गेट के बाहर बैठकर भौंकना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु देता हूँ। तब कुत्ते ने कहा मेरे को 20 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ 10 वर्ष की कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। और उसके बाद भगवान ने गाय को धरती पर भेजा और कहा कि तुम बहुत मेहनत करो और बच्चों बड़ों को दूध पिलाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें 60 वर्ष की जिंदगी देता हूँ। और गाय बोली कि है प्रभु, मैं 60 वर्ष इतनी मेहनत वाली जिंदगी नहीं, आप मेरे को 20 वर्ष तक ही जीने का हक दे। भगवान ने कहा ठीक है। और उसके बाद बंदर को धरती पर भेजा कि लोगों का मनोरंजन करो, इसके लिए मैं तुम्हें 10 वर्ष देता हूँ। और बंदर ने भी 5 वर्ष मांगे तो भगवान ने कहा तथास्तु। और उसके बाद भगवान ने मनुष्य को धरती पर भेजा और कहा धरती पर खाओ पियो, जो करना वो करो, इसके लिए आपको 20 वर्ष की जिंदगी देता हूँ। तभी इंसान ने कहा 20 साल में क्या होगा। तभी भगवान ने कहा गए के 40 वर्ष कुत्ता और बंदर के 20 वर्ष। तब भगवान खुश हैं और जिसमें शुरू के 20 साल तक तो बहुत खुशी से जिंदगी जी लेता है, उसके बाद गए के 40 वर्ष उसमें इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने अपनों की देखभाल करता है। और फिर बंदर जो कि अपने पोते पोतियों और बच्चों के साथ मनोरंजन करता है। फिर कुत्ते वाली जिंदगी जो गेट पर बैठकर बीतता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? बोलो दोस्तों, जब भगवान विष्णु जी ने लिया नरसिंह रौद्र अवतार लिया, उस दिन खुद महादेव जी को भी थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन महादेव जी तो किससे डरते तो हैं नहीं, फिर भी उस दिन ऐसा लगा था। तभी महादेव जी ने भी अवतार लिया था। वह रहस्यमय है, सुनकर रूह कांप जाती है। सबसे विनाश अवतार शरभ। लेकिन उसके बाद एक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। नरसिंह अवतार ने जब हिरण्यकश्यप को मार डाला तब उसका क्रोध इतना भयानक था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की है महादेव नरसिंह को शांत करे। तब भगवान शिव ने एक ऐसा रूप लिया जिसका जिक्र शायद ही किसी ने सुना होगा, शरद अवतार, जो कि आधा सिंह है और आधा पक्षी। दोस्तों, जब भगवान विष्णु जी ने लिया नरसिंह रौद्र अवतार लिया, उस दिन खुद महादेव जी को भी थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन महादेव जी तो किससे डरते तो हैं नहीं, फिर भी उस दिन ऐसा लगा था। तभी महादेव जी ने भी अवतार लिया था। वह रहस्यमय है, सुनकर रूह कांप जाती है। सबसे विनाश अवतार शरभ। लेकिन उसके बाद एक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। नरसिंह अवतार ने जब हिरण्यकश्यप को मार डाला तब उसका क्रोध इतना भयानक था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। और आज भी जब ब्रह्मांड डगमगाता तो यह 2 दिव्य रूप फिर से प्रकट होने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच सकता है।
फिर ऐसे क्या हुआ जो महादेव ने श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र को ही खा लिया गया। महादेव जी ने शिव पुराण के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के बाद अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भोलेनाथ के गुस्से की सीमा नहीं रही। वह क्रोध में अपने बालों को खींचने लगे, तब अपने सिर से एक जटा उखाड़ ली। वह बाल बिजली और आग की लपेटे के समान दीप्त हो रही थी। भोलेनाथ ने उसे क्रोध में जमीन पर पटका, जिससे महाभयंकर वीरभद्र राक्षस प्रकट हुआ। वह राक्षस शिव जी के कहने पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं, इंसानों और राक्षसों सबको मारने लग गया, लेकिन उससे भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सृष्टि का प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वीरभद्र पर सुदर्शन चक्र से आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र उसे खा गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए। उस दोनों ने कैलाश पर्वत जाकर शिव जी को शांत किया और दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित करने की गुजारिश की। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।